गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज अपने ही अंदाज में उद्धव ठाकरे सामने आए बीजेपी पर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा कि दरअसल संजय राउत बीजेपी की आंख की किरकिर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। लेकिन ध्यान रखना होगा, समय सबका बदलता है। जब हमारा समय आएगा तो फिर हम देख लेंगे। इसी अंदाज में धमकी कह सकते हैं आप, सामने आए उद्धव ठाकरे। चित्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो ईडी अपना काम बड़ी मजबूती से कर रही है और देश के लिए ये गर्व की बात है कि ईडी हो, सीबीआई हो। एक समय ऐसा था जब सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी कांग्रेस की सरकार को फटकार लगाते हुए कि सीबीआई को आपने पिंजरे का तोता बना दिया है। अब आज की ईडी 1,04,000 करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति है उसे जब्त कर चुकी है। क्या इससे देश गौरवान्वित नहीं हो रहा? क्या ये हर नागरिक का हक नहीं है कि उसके मेहनत के जो कमाई है उससे टैक्स देता है वो आम जनता और गरीब जनता की कार्य आए, या उससे संजय राउत, नवाब मलिक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, पार्थ चैटर्जी, सत्येंद्र जैन, ये लोग अय्याशी करें? मैं समझता हूं आम जनता का भाव यही है। और जो ईडी कर रहा है, सबसे बड़ा आज जो मैं बात आपके चैनल पे कहता हूं, उस पे कोर्ट मोहर लगाती जा रही है। चित्रा जी, इस पूरी चर्चा में मैं तो आपसे एक विनती करूंगा, 3-4 बार ये प्रश्न पूछिएगा कि नवाब मलिक को गिरफ्तार हुए 5 महीने हो गए। उस वक्त भी ऐसे ही हो हल्ला मचाया गया था कि राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है। 5 महीने में क्यों नहीं उनकी बेल हुई? सत्येंद्र जैन 2 महीने से अंदर है, क्यों नहीं बेल हुई? सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, ईडी पूछताछ करती है। इन लोगों को बुरा लग जाता है। आधा मिनट, केवल आधा मिनट। बोलिए। आपने कहा कि हाँ, आपने कहा उद्धव ठाकरे जी ने आज एक वक्तव्य दिया, आपने बिल्कुल सही उनके अंदाज को पहचाना। वो धमकी दे रहे हैं, हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका क्या होगा, बदलता है वक्त। अरे वक्त ही तो बदला है। आप उस हमाम में गए थे जो हमाम कांग्रेस का था। लोग कहते हैं वहां निवस्त्र होके जाना पड़ता है। और उसके बाद अब जब वक्त बदला और ईडी का आया, जब सच्चाई का आया, कानून का आया, तो आप घबराए हुए हैं। और सुन लीजिए, ये झुकने वाले नहीं है जो आप कहते हैं ना। ईडी के डंडे के सामने जब सच्चाई सामने आती है तो अच्छे झुकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, जो ब्रांच ऑफिस है उद्धव ठाकरे वाला, ये भ्रष्टाचारी है। ठीक है, तमाम आरोप आपने अलग अलग पार्टियों पर लगाए हैं। मैं आपके पास फौरन आऊंगी चरण सिंह सापरा जी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये भी कहती है कि झुकाने वाला चाहिए, झुकते तो सब है। लेकिन पहले आपके पास आते हुए किशोर तिवारी जी अब हाथ भी उठा रहे हैं। ये सहानुभूति बटोरने की क्या जरूरत है? सांझ को किस बात की आंच? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सच रहेंगे तो फिर छूट जाएंगे। लेकिन इतना माहौल बनाना और ये कहना कि ईडी केंद्र के हिसाब से कार्रवाई कर रही है, अरे ईडी को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से काम करने देंगे या पहले ही पूरा माहौल बना लिया जाएगा? किशोर तिवारी जी। जी। आगे ईडी के वकील गौरव भाटिया जी का भी सुना, आपका भी सुना। मैं एक बात बता देता हूँ कि पिछले 2.5 साल से ईडी जो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ और जो बड़े बड़े हमारे यहाँ कांड थे, जो जैसे एकनाथ शिंदे के प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे नोटिस दिए थे, फिर प्रताप सरनाइक का था, फिर ये यशवंत जाधव का था, ये सब कंप्लेंट बीजेपी ने की थी ना। तो ये लोग जैसे नारायण राणे के खिलाफ बहुत बड़ा वो दिया था पैकेज, उन्होंने कंप्लेंट का, करप्शन का, 1,000 दिखा रहे हैं उस पर भी बोल लीजिए ना। मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे हैं रोज सुबह 8 बजे बजने वाला भोपू अब बंद हो गया। अरे मुझे बोलने दो, नहीं तो बुलाते क्यों? नहीं, आप बोलिए मेन टॉपिक पर। अब पहले ही सवाल के जवाब में आप इतिहास बताने लगेंगे तो वर्तमान में कैसे रहेंगे? अरे थोड़ा सा संजय राउत पर का है। अरे मैं बताता हूँ ना तुमको कि ये सब लोग जैसे ही बीजेपी के पाले में चले गए तो वो पाक साफ हो गए। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब संजय राउत पे कार्रवाई हुई है। ये पात्रा चाल के तो जो 4,000 परिवार रास्ते पे आ गए, उनका तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस भी गए थे, सब गए थे, उनके दुख तो वैसे ही है। लेकिन
अगर कोई सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार करता है तो उसको शिक्षा होनी चाहिए, ये मेरा फर्म स्टैंड है। लेकिन मैं फिर बार बार बीजेपी को लेकर क्यों रो रहे हैं आप लोग कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है? अरे भाई, मैं चित्रा जी ये बात क्यों समझती क्यों नहीं कि यही बीजेपी वाले जिन पे आरोप लगाते वही आदमी अगर इनके पार्टी में आता है तो उसको असम का सीएम बनाते हैं, महाराष्ट्र का सीएम बनाते हैं, केंद्र में मंत्री बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये करप्शन के खिलाफ अगर प्रामाणिकता से काम करेंगे तो देश का करप्शन कम होगा।